नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजा मने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन. ओह ग्रेट. तो मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. तो आज मैं सिखाने जा रही हूँ 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मराठी अक्षर भारती इयत्ता 9वीं का ये जो आप लोगों की सबसे फर्स्ट वंदना बोलते हैं इसको, ये मैंने सिखा दिया है आप लोगों को. और इसके वर्कबुक में जो भी सवाल थे उन सवालों के जवाब भी मैंने आप लोगों को दे दिए हैं. ओके, तो भाई जिन बच्चों ने देख लिए हैं वो तो बहुत ही खुश है. अगर आपने नहीं देखे हैं, अभी तक आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टैप कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, क्योंकि मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री और आप लोगों को उसके लिए कोई खर्चा नहीं आएगा. ठीक है, तो सर्वात्मका शिव सुंदरा होने के बाद में आप लोगों के लिए यहाँ पर है संत वाणी. संत वाणी का मतलब होता है संतों की वाणी. जो संतों के बोल होते हैं उसे संत वाणी कहते हैं. ओके, तो सबसे पहले जो है भेटी लागी जीवा. तो ये जो संत वाणी है ये लिखी हुए संत तुकाराम जी ने. और संत तुकाराम को कौन नहीं पहचानता है ना. आप लोगों को 4th स्टैंडर्ड में जो हिस्ट्री थी तो उस हिस्ट्री में सारे संतों के बारे में जानकारी दी गई थी, है ना. तो कौन से संतों के बारे में आप लोग जानते हैं तो जरा मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग. वेरी गुड. तो मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के कमेंट का. ठीक है, तो अभी देखो, भेटी लागी जीवा. भेटी लागी का मतलब होता है फॉर मीटिंग. अभी तुम लोगों को भी देखो, बहुत साल हो गए तुम्हारे दोस्तों को नहीं मिले, तुम तुम्हारे किसी रिलेटिव को नहीं मिले हो, तो तुम लोगों को ऐसे लगता है ना कि मैं कभी जाऊं, मैं कभी उनसे मिलूं. ऐसे जो बेचैनी होती है ना, किसी को मिलने के लिए बेताब जो होते हैं, तो उसे कहते हैं भेटी लागी जीवा. जीवा यानी मेरे दिल को तुझे मिलने की आस लगी हुई है. ओके, तो भेटी लागी जीवा संत तुकाराम बोल्होबा अंबिले मोरे. उनका जन्म हुआ था 1608 में और उनका डेथ हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि खुद विठल भगवान ने उनके लिए वैकुंठ में यानी स्वर्ग में लेकर जाने के लिए उनके लिए खास उन्होंने विमान भेजा हुआ था. और वो जिंदा अपनी विथ बॉडी, ठीक है, विथ बॉडी कोई भी नहीं जाता है स्वर्ग में. लेकिन संत तुकाराम जो थे उन्हें उस जमाने का जो विमान होता था ना, एरोप्लेन, तो वो एरोप्लेन भेजा हुआ था विठल भगवान ने. और उसी में बैठकर वो विठल का नाम लेते लेते वैकुंठ में चले गए थे या फिर स्वर्ग में वो चले गए थे. तो विथ बॉडी जाने वाले वो सबसे पहले शख्स है अर्थ के ऊपर. ठीक है, तो व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सुयोग्य सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवी. वारकरी जो होते हैं, जो पैदल चल के आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में जाते हैं, पद यात्रा बोलते हैं उसको, पैदल चल के जाते हैं, फिर विठल का दर्शन करते हैं. ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं वारकरी. तो वारकरी संप्रदायातील ते कौन थे? तो वो थे संत कवि. दाम्भिकता का मतलब होता है जो लोग ढोंगबाजी करते हैं ना, वो उसे कहते हैं दाम्भिकता. दैववाद हाँ, दाम्भिकता मतलब ढोंगी होता है. दैववाद यानी भगवान के नाम पे किसी को भी भगवान के नाम पे आपस में वाद विवाद करना. अहंकार वृत्ति मीन्स प्राउड. दुराचार का मतलब होता है किसी के ऊपर अत्याचार करना. ठीक है, इत्यादींचा परखड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगांमधून घेतलेला आहे.
अभी ये जो संत तुकाराम जो थे ना, वो बहुत बड़े विठल भक्त थे, और उन्हें है ना ऐसे रहता था कि ये जो भोले भाले गांव के लोग हैं ना, उन्हें लोग फंसाते थे, उनके साथ चीटिंग किया जाता था। तो उन लोगों को अपने अभंग में से वो अवेयरनेस लाने का काम करते थे। ओके, तो इसमें क्या होता था, लोगों को जो नॉर्मली जो छोटी छोटी बातें होती है ना, वो पता चलनी चाहिए। अभी उस जमाने में क्या होता था, सब संस्कृत में, ये जो पंडित बिंडित होते थे ना, वो लोग क्या बोलते थे, संस्कृत में श्लोक लिख बोलते रहते थे। तो बेचारे गरीब लोगों को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो संस्कृत के अगर श्लोक वो सुनते थे ना, तो वो डर जाते थे। उनको ऐसे लगता था कि अरे बाप रे, ये सच्ची में बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही विद्वान है। फिर वो लोग क्या करते थे, उन लोगों को डराते थे, उन लोगों के साथ चीटिंग करते थे। अगर तुम लोगों ने ये पूजा नहीं करवाई तो तुम्हारे पूरा जो खानदान है वो ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे घर में बच्चे नहीं होंगे, तुम्हारा जो वंश होते हैं ना, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, एंड ऑफ यूर जनरेशन बोलते हैं ना, बच्चे ही नहीं होंगे तो तुम लोग का ख़त्म हो जाएगा पूरा जनरेशन ही। ऐसे करके लोगों को डरा के धमका के उनसे पूजा करवाते थे, फिर उन लोगों से पैसे लेते थे। फिर वो बेचारे गरीब लोग क्या करते थे, साहूकार लोगों के पास जाते थे, पैसे लेते थे और फिर वो पूजा वगैरह कराते थे। तो ये सब जो फंसाते थे ना सोसाइटी में सीधे साधे भोले भाले लोगों को, तो इन लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये जो थे संत तुकाराम जो थे ना, वो अपने अभंग में से कीर्तन बोल बोल के वो लोगों को बहुत ही अवेयर करते थे। ठीक है, तो प्रेम, नैतिकता, करुणा व सर्वांभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणभूत मानून आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मांडतात। अभी उनके जो अभंग होते थे ना, तो वो क्या रिप्रेजेंट करते थे, प्रेम यानी प्यार, नैतिकता, करुणा, अपने में एक अच्छाई जो होती है वो कभी छोड़नी नहीं चाहिए, करुणा जो दया भाव है हम लोग में वो नहीं छोड़ना चाहिए, सर्वांभूति ईश्वर यानी हर जर्रे जर्रे में भगवान है बोलते ना हम लोग, तो उसी तरह से हर जर्रे जर्रे में सर्वांभूति, कहीं पे भी देखो, कहाँ पर भी देखो, चारों तरफ भगवान ही भगवान है। ओके, तो ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणभूत मानून आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मांडतात। तो वो अपना जो लाइफ होता है वो उसे वो कैसे अभंग में से लोगों तक पहुंचाते थे कीर्तन के द्वारा। प्रस्तुत अभंगातून संत तुकाराम महाराज यांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे। प्रस्तुत अभंगातून मीन्स इस अभंग में से संत तुकाराम जो है उन्होंने आपल्या मनातील यानी अपने दिल में विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ मीन्स गॉड को मिलने की जो इच्छा होती है, एक जो तड़प होती है, उसके बारे में समर्पक दृष्टांतातून व्यक्त केली आहे। तो उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे पैरेबल्स दिए हुए हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अपना जो विठ्ठल के प्रति जो उनका प्यार है उसको जताने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं अभंग। थोड़ा मैं जूम करती हूँ ताकि तुम लोगों को भी रीड करते समय अच्छे से समझना चाहिए, और जो भी मैं इम्पॉर्टेंट बोलती हूँ ना आप लोगों को सिखाते समय, तो वो इम्पॉर्टेंट ही होता है और वो 100% आता ही है एग्ज़ाम में। ठीक है, जब हम लोग इसे क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आपको सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाली हूँ। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना। और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सारे वीडियोस जो मराठी और हिंदी के मैंने अपलोड कर दिए हैं विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, तो अगर आपके घर पे है कोई आजू बाजू में 10th स्टैंडर्ड के बच्चे तो प्लीज़ उन्हें भी बता देना। नाव भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी। भेटी लागी जीवा, भेटी लागी मीन्स फॉर मीटिंग, लागली से आस, आस यानी इच्छा। ओके, आर्डन डिजायर बोलते हैं ना हम लोग, तो वो तर भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्रंदिवस वाट तुझी। रात्रंदिवस मीन्स डे एंड नाइट, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ।
ओके, वाट तुझी मीन्स आय एम वेटिंग फॉर यू. ओके, रात्रंदिवस मीन्स डे अँड नाईट. पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे. पूर्णिमेचा चंद्रमा, पूर्णिमा यानी पूनम का जो चांद होता है वो कैसा होता है, गोल होता है. तो उसकी चांदनी का वेट कौन करता है, चकोर नाम का एक जो बर्ड है वो उस पूनम की चांद की चांदनी पर ही जिंदा रहता है, ऐसी एक कल्पना है. कौन सा बर्ड है वो, चकोर. ओके, इसके लिए पूर्णिमेचा चंद्रमा, फुल मून डे का जो मून होता है, चकोरा जीवन. तो ये जो चकोर नाम का जो बर्ड है वो उसका जीवन है. ओके, तैसे माझे मन वाट पाहे. इसी तरह से, जिस तरह से चकोर जो है पूनम के चांद का इंतजार करता है, वैसे ही मेरा मन भी आपके लिए इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है. वाट पाहे मीन्स आई एम वेटिंग. ओके, दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, पाहा तसे वाटुली पंढरीची. दिवाळीच्या मुळा, दिवाळीच्या मुळा मीन्स दिवाली का जो फेस्टिवल आता है, तो दिवाली के फेस्टिवल में जो शादीशुदा जो लड़की होती है अपने ससुराल में होती है ना, और दिवाली में उस बेटी को इनवाइट किया जाता है उसके मायके में. ठीक है, दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली, इसके लिए जो लड़कियां होती है, जो मैरिड लड़की होती है, वो दिवाली का वेट करती है. क्यों वेट करती है कि उसे मायके जाने को, तभी उस फेस्टिवल में उसे अपने मायके जाने को मिलता है. पाहा तसे वाटुली पंढरीची. तो इसी तरह से जो संत तुकाराम है वो पंढरपुर जाने के लिए इंतजार करते रहते हैं. पाहा तसे वाटुली पंढरीची. ओके, तो अगर इंग्लिश में अगर मैं इसे कहूँ तो कैसे होगा, द मैरिड डॉटर इज ईगर टू गो टू हर मेटरनल हाउस, मीन्स टू मीट हर पेरेंट्स on the occasion of Diwali festival. Similarly, oh Vitthal, I am eagerly waiting to visit you at Pandari, my maternal house. तो पंडरी जो है वो मेरा मेटरनल हाउस है, और मैं भी उसी तरह से तड़पता हूँ जैसे एक सासुरवाशिन बोलते हैं, वो अपने माहेर जाने के लिए, मम्मी के घर पे जाने के लिए उतावली होती है. उसी तरह से मैं भी, पंडरी क्या है, पंडरी तुकाराम बोलते हैं, पंढरपुर जो है वो मेरा मायका है, तो मैं भी उतना ही ईगरली वेट कर रही हूँ. ओके, भूखे लिवा बाळ अति शोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची. भूखे लिवा बाळ मीन्स, भूखे लिवा मीन्स हंग्री चाइल्ड. एक बच्चा जब उसको भूख लगता है तो वो क्या करता है, अति शोक करी. अभी अति शोक करी का मतलब होता है, बच्चे को जब भूख लगी तो बच्चा क्या बोल सकता है, क्या मम्मी मुझे खाना दे, नहीं बोल सकता है. तो वो क्या करता है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए, उसको भूख लगा है, उसका हंगर एक्सप्रेस करने के लिए वो रोता है, जोर जोर से वो रोता है. तो वही उन्होंने कहा है कि भूखे लीवा बाळ अति शोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची. तो वो किसका वेट कर रहा है, अपने माँ का. तुकाराम कहते हैं विठ्ठल भगवान को कि आप मेरी माँ हो और मैं क्या हूँ, आपका बच्चा हूँ. ठीक है, और इसी तरह से एक भूखा बच्चा जैसे माँ को मिलने के लिए तड़पते रहता है, उसी तरह से मैं भी आपको मिलने के लिए तड़पता हूँ. ओके, वाट पाहे उरी माऊलीची. अभी इंग्लिश में इसे हम लोग कैसे बोलेंगे, द चाइल्ड क्राइज आउट टू इट्स मदर व्हेन इट इज हंग्री. Similarly, you are my mother and I am your child. I am eagerly waiting to meet my mother, विठ्ठल. तो विठ्ठल कौन है, माय मदर है, मेरी माँ है. ऐसे कौन बोल रहा है, संत तुकाराम बोल रहे हैं. तुका म्हणे मज लागली से भूक,
धावोनी श्रीमुख दावी देवा, तुका म्हणे मज लागलीसी फूक। तुका, अभी कोई भी जो सेंट होते हैं ना, जब लोग अभंग वगैरह लिखते हैं ना, तो तुम लोग देखोगे एंड में वो कभी भी बोलेंगे तुका म्हणे, नामा म्हणे, जनाबाई है तो बोलेगी जनी म्हणे। ओके, तो इसी तरह से संत तुकाराम अभी एंड में क्या बोल रहे, तुका म्हणे मज लागली से भूख। संत तुकाराम क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या लगी हुई है, भूख लगी हुई है। लागली से भूख मीन्स आई एम हंग्री। मीन्स सेंट तुकाराम सेज, ओ विठल, माय हंगर लाइज इन मीटिंग यू। देन धावोनी श्रीमुख दावी देवा मीन्स नाउ रश टू मीट मी एंड शो मी योर ग्लोरियस फेस, आई एम ईगर टू सी यू। ओके, धावोनी श्री, दौड़ के आ तू, मुझे तेरा श्रीमुख गॉड फेस दिखाने के लिए तू क्या कर, दौड़ के आ, एंड आई एम ईगरली वेटिंग टू सी यू। तो ये जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए ना, उसे दृष्टांत कहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये जो है संत तुकाराम का अभंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी संत तुकाराम जी के जो भी अभंग थे ना, तो ये जो है कितवा अभंग है, ये नीचे यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहता है कि सकल संत गाथा खंड दुसरा, श्री तुकाराम महाराजांची अभंग गाथा अभंग क्रमांक 1136, 1136। संपादक कौन है इसके, प्राध्यापक डॉक्टर रा गोसावी। ओके, तो मैंने बहुत ही इजीली आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया हुआ है। हिंदी में भी बताया मैंने, आप लोगों को इंग्लिश में भी बताया है। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट में मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूँगी। ठीक है, अभी इसके जो अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स है, वैसे तो मैंने ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन एंड आंसर से तो प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। और मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में लिख कर देने वाली हूँ। ये जो अपना वर्कबुक है ना, वर्कबुक में के हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने वाले हैं। और टेक्स्ट बुक में के क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और वर्कबुक का हम लोग जल्दी ही सॉल्व करेंगे। तो नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा। तो मैंने मेरे चैनल में आपको निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, बातमी लेखन, जायरात लेखन सब कुछ अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम प्लीज़ स्टार्ट योर स्टडीज़। ओके, थोड़ा मराठी बहुत ही डिफ़िकल्ट है 9th स्टैंडर्ड का, इवन 10th स्टैंडर्ड का भी, तो मैंने बहुत ही ईजीली सिखाया है। तो अभी से अगर आप लोग पढ़ोगे ना, तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलो देन मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।